मेल्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप इमोशंस को एक्सप्रेस करिए आप अपने लेडी ऑफ द हाउस जो भी है आपके घर में, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी भाभी है, आपकी मासी है, बुआ है, वाइफ है, डॉटर है, जो भी है आपके घर में फीमेल्स, उनका घर में हाथ भी बटाइए, साथ ही साथ उनको मोटिवेट करिए। और फीमेल्स, आप लोग घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने हाथों में, क्योंकि मैं परफेक्ट हाउस वाइफ हूँ, मैं परफेक्ट मदर हूँ, मैं परफेक्ट सिस्टर हूँ, बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। द प्रैक्टिकल गुरु पॉडकास्ट में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़े उनको बता दें, हमारा नाम स्वाति श्रीवास्तव है। बाकी के इंट्रोडक्शन के लिए आप बाकी पॉडकास्ट सुनिए हमारे पुराने, और उसमें आपको जरूर मिल जाएगा कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो सुन करके आप थोड़ा सा तो चौंक कर गए होंगे। ये कौन सा टॉपिक है मैम, मर्दों वाली बात? एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले एक रील हमने अपलोड करी, शॉर्ट वीडियो। उस पे हमने गर्ल्स के लिए एक मैसेज दिया, और गर्ल्स के लिए मैसेज दिया क्या, तो ये समझिए कि मेरे जो जितने भी बॉय स्टूडेंट्स हैं, सबके मैसेजेस, कॉल्स, पर्सनल में आके मिलना इंस्टीट्यूट में कि मैम सिर्फ गर्ल्स के लिए मैसेज, हम लोग के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता। तो हमने सोचा चलिए ठीक है, इतने सालों से इतने सारे बच्चों को हम देखते आए हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते आए हैं, लाइफ का ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी है। तो हाँ, ये बात तो ठीक है आप लोग कि हम गर्ल्स का फेवर करते हैं, थोड़ा सा बायस्ड है उन लोगों को लेकर के, थोड़ा उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। आज आपके बारे में बात करते हैं। कहाँ से शुरू करें? बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। अगर हम शुरू करें आपके इमोशनल क्वोशंट की, EQ, जो कि आजकल बहुत मेंटल हेल्थ पे बात होती है, लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं और कहते हैं कि मेंटली फिट होना भी उतना ही जरूरी है जितना फिजिकली फिट होना जरूरी है। लेकिन क्या आपको पता है मेंटल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे यहाँ के बहुत सारे मेल्स इस गलत फहमी में रह जाते हैं, इस मिसअंडरस्टैंडिंग में रह जाते हैं कि जो भी मेल्स होते हैं, मर्द होते हैं, उनको इमोशनल नहीं होना चाहिए, और अगर हैं भी तो एक्सप्रेस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमोशंस का एक्सप्रेस करना वीकनेस की निशानी मानी जाती है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो लोग अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वही लोग आगे चल करके बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इमोशंस को सप्रेस करने से तरह तरह की बीमारियां बॉडी में होती हैं, जो कि डॉक्टर से बात करिएगा आप, ये मेडिकली प्रूव्ड है। ये हम अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं, ये मेडिकली प्रूव्ड है कि अगर आप अपने इमोशंस को एक लंबे समय तक सप्रेस करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो ये तो हो गई फिजियोलॉजिकल बात कि अगर इमोशंस को सप्रेस करते हैं तो आपको बीमारी हो सकती है। आप हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से हाई बीपी हो सकता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, इवन ब्रेन हैमरेज जैसी चीजें भी हो सकती है, पैरालिसिस, बहुत सारे ट्यूमर्स, इवन मलिग्नेंट ट्यूमर्स जिनको बाद में कैंसर्स कहा जाता है, ये सब के सब इमोशंस को सप्रेस करने के एक फार रीचिंग रिपरकशंस है जिनकी वजह से होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर इमोशंस को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं तो इमोशंस कहीं ना कहीं तो निकलते ही हैं, या उसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता है। अगर आप देखिए तो बहुत सारे लोग स्मोकिंग, ड्रिंक और भी तरह के जो गलत आदतें हैं, जो
इंटॉक्सिकेशन की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। रीज़न कि वो अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं जानते हैं, तो बस उसको सप्रेस करके अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए वो इस तरीके की चीज़ों में पड़ जाते हैं। और आपको ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि इन सब चीज़ों का कितना नुकसान होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी लोग इमोशनली वीक होते हैं और अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं लंबे समय तक, उन्हीं लोगों को एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वही लोग आगे चल करके अब्यूजिव और वायलेंट भी हो जाते हैं, जो कि आपको पता ही होगा कि कितनी गलत बात है अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना या वायलेंस करना, जिस वजह से बहुत सारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे लोग अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत गलत बिहेव कर जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें लगती है इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, वो ये कि जो भी व्यक्ति अगर अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं जानता है, वो कभी भी दूसरे की केयर करना नहीं सीख पाएगा, वो कभी भी दूसरे की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये सब तो ड्रामा है, ये सब तो वीकनेस है, ये सब तो केवल अटेंशन सीकिंग एक्टिविटीज़ हैं। और ऐसे में बहुत सारे अपने लोगों को वो हर्ट कर बैठते हैं लोग। ये बहुत ही गलत हो जाता है कि जब खुद के इमोशंस को हैंडल करना नहीं जानते हैं और दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि वो इमोशंस का ड्रामा कर रहे हैं, और लोग उनके हर्ट हो जाते हैं। है ना ऐसा? कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जैसे ही रोना आया, आंख में आंसू आए, तो या तो आप अपने आप को कहीं छिपा लेते हैं, कहीं हट जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, या अपने आप को आप बताते हैं कि मुझे रोना नहीं है। क्योंकि जब आप छोटे थे शायद, तब आपके यहाँ ये डायलॉग आपने जरूर सुना होगा कि लड़की हो क्या जो रो रहे हो। लड़की होना एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, क्योंकि ये रोने के साथ अटैच कर दिया जाता है। बट हमें ऐसा लगता है कि लड़कों को रोना बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे मैम ऐसा क्यों कह रही, क्यों रुला रही है? हम रुला नहीं रहे हैं, हम आपको सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप समझिए। अच्छा, बचपन का दिन याद करिए, सोचिए जरा। बचपन में तो पिटे होंगे ना पेरेंट्स से कभी न कभी, नहीं पिटे हैं? बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए, कभी न कभी दुख हुआ होगा, कोई खिलौना टूटा होगा, किसी बात को लेकर के आपको तकलीफ हुई होगी, तो बचपन में तो रोए होंगे ना। और याद करिए जरा, रोने के बाद कैसा फील होता था? अच्छी नींद आती है ना, लाइट फील होता है। यही रीजन है कि फीमेल्स को हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित बीमारियां बहुत कम होती है, जबकि मेल्स को बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं जानते। तो इसलिए आज से जब मन करे ना, जम के रोइए, रो लीजिए और अपने आप को फ्रेश फील करिए, और फिर नई एनर्जी के साथ अपने प्रॉब्लम के लिए लग जाइए। एक दूसरा पॉइंट जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बचपन से ही करियर बनाना है, इसलिए क्योंकि पैसा कमाना है, क्योंकि फैमिली की देखभाल करनी है। और बहुत सारे लड़के तो हमसे ये भी बात कहते हैं कि मैम पैसा नहीं कमाएंगे तो शादी नहीं होगी। ऐसा आपके साथ भी है कि पैसा नहीं कमाएंगे तो शादी नहीं होगी? पैसा कमाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, जो कि जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के लोग अलर्ट हो रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के लोग अलर्ट हो रहे हैं, उस जगह पे हमको दिखाई देता है कि अब बहुत सारी गर्ल्स भी हैं जो अपने करियर के लिए बहुत पर्टिकुलर है और बहुत ही डेडिकेटेड हैं। तो ऐसे में सिर्फ मेल्स के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कि वो ही घर का खर्चा चलाएंगे, वो ही ब्रेड विनर रहेंगे? ऐसे में देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो मेल्स के ऊपर अननेसेसरी बर्डन पड़ता है, और दूसरा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें मेल्स जो होते हैं, जो ब्रेड विनर्स कहलाते हैं, जो लोग
जो इनकम लाते हैं घर में, उन लोगों को कुछ ऐसी परेशानी आ जाए कि वो कुछ दिनों के लिए काम ना कर सके, कोई भी रीज़न हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, और घर में इनकम लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडी ऑफ द हाउस पे आ जाए, फीमेल्स पे आ जाए, जो भी फीमेल्स हो, चाहे वो सिस्टर हो घर में, मदर हो, वाइफ हो, कोई भी हो। अब अगर फीमेल्स जो है घर की, उनको पता ही नहीं है कि बाहर जाके काम कैसे करना है, या उन्होंने कभी किया ही नहीं, कभी करियर के बारे में सोचा ही नहीं है, पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा है, तो बहुत मुश्किल आ जाती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है मेल्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनेंसेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने ऊपर नहीं रखनी चाहिए, और फीमेल्स को पूरे घर के काम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने हाथों में नहीं रखनी चाहिए। दोनों ही लोगों को दोनों तरह के काम आने चाहिए। मेल्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप इमोशंस को एक्सप्रेस करिए अपने, आप अपने लेडी ऑफ द हाउस जो भी है आपके घर में, आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, आपकी भाभी है, आपकी मासी है, बुआ है, वाइफ है, डॉटर है, जो भी है आपके घर में फीमेल्स, उनका घर में हाथ भी बटाइए, साथ ही साथ उनको मोटिवेट करिए कि वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने के लिए काम करें। और फीमेल्स, आप लोग घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने हाथों में, क्योंकि मैं परफेक्ट हाउस वाइफ हूँ, मैं परफेक्ट मदर हूँ, मैं परफेक्ट सिस्टर हूँ, बनने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। और फाइनेंसेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेल मेंबर्स के ऊपर मत छोड़िए आप लोग। वो लोग भी बेचारे जाते हैं बाहर, बहुत मेहनत का काम है, आपको बता दें, बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में, और जाकर के 4 दिन देखिए तो समझ में आता है, समझ में आएगा आप लोगों को कि कितनी मुश्किल होती है पैसे कमाने में। और जो लोग ये कहते हैं कि घर का काम बहुत आसान है, तो भाई साहब जरा कर लीजिए 4 दिन, समझ में आ जाएगा आपको भी। कोविड में तो पता चला था ना कि कैसे काम होता है घर का, तो आप समझिए कि फीमेल्स बराबर काम करती हैं, और उसके बाद भी उनको कहा जाता है करती क्या हो तुम। और जो भी लेडी ऑफ द हाउस है, उनके लिए भी यही है कि जरा बाहर जाके देखिए, समझ में आ जाएगा कि आपको लगता है कि हस्बैंड या भाई या पापा या जो भी आपके हैं, वो घर में आने के बाद इतने चिड़चिड़े क्यों रहते हैं, क्योंकि बाहर जाकर के काम करना अगर इतना ही आसान होता तो फिर तो क्या ही बात होती। वो आप लोगों के एक फिर कॉमेडियन हैं, उनका एक रील देखा था हमने छोटा सा, अनुभव बस्सी, उन्होंने कहा कि यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, रोज मैं ही जाऊं, मुझसे एक काम करा लो, या तो रोज नहीं या तो मैं नहीं। तो किसी एक को हर दिन निकलना पड़ता है, हर दिन जाना पड़ता है, तभी घर में इनकम आती है। और घर में रहने वालों को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, तभी घर में सारी चीजें सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। तो कोई भी काम कम नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि दोनों को दोनों काम आना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपको घर के सभी काम आने चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो आपको बाहर जाकर के भी सारे काम पता होने चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं, आप इनकम कैसे आती है, टैक्स रिटर्न्स कैसे भरे जाते हैं, बिल्स का पेमेंट कैसे होता है, बैंक अकाउंट्स कैसे हैंडल होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और घर में गैस कब आती है, आटा कब खत्म होता है, बच्चे की फीस कब जमा होती है, प्रेस के लिए कपड़े जब जाते हैं तो कहाँ लिखा जाता है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। ये सारी ही चीजें अगर मिला करके चलेंगे तो दोनों ही लोग खुश रहेंगे अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि दोनों को पता रहेगा कि कोई भी काम आसान नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे को कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगे और एक दूसरे को कम नहीं समझेंगे, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। और जब जहाँ पे रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है, लाइफ बहुत अच्छी चलती है। तो जितने भी लोग आज हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आई होप कि उनको समझ में आया होगा कि दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये बात ज़रूर है कि आप लोग लगेगा कि मैम टॉपिक तो था मर्दों वाली बात और बात हो गई दोनों के बारे में, लेकिन क्या किसी एक के बारे में अकेले बात करके काम चल सकता है? और आप लोगों को
जो मेल्स हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी जेंटलमैन हैं, इन सभी लोगों को समझाने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल तो सामने चाहिए ना। तो जब कभी भी किसी को हम बॉयज़ के को बात करते हैं और अपनी क्लास में बोलते हैं कि बॉयज़ आप लोग एक बात समझिए कि गर्ल्स बहुत अच्छी होती है। आई नो बहुत सारे लोग इस चीज़ से ऑब्जेक्ट करते हैं। आजकल तो लोगों को ये भी कहने लगे हैं कि मैम गर्ल्स भी बहुत तरीके से परेशान कर लेती है। वो बात भी सही है, उस पर भी किसी एक दिन बात करेंगे हम। बट फिलहाल के लिए अभी तो बैलेंस बनाने के बारे में बात की जाए, अभी चीज़ों को सही करने के बारे में बात की जाए। क्यों किसी कंट्रोवर्सी और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें हम लोग, है ना। इस टॉपिक को आपने कितना समझा और क्या आपको लगा, ये ज़रूर हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी तरीके से हम आपके सामने आते रहेंगे, कुछ अलग अलग टॉपिक्स लेकर के, कुछ बातें लेकर के, कुछ जज्बात, कुछ बात और कुछ मुलाकात। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको हमारी बात समझ में आई है तो ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपको कैसा लगा। और बहुत जल्द हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, और हो सकता है आपका ही टॉपिक हो जो आपने हमें भेजा हो। तो टॉपिक ज़रूर हमें भेजिएगा कि जिस पर आप हमारी राय जानना चाहेंगे, जिस पर आप हमसे कोई एडवाइस चाहेंगे। और कीप वॉचिंग, बी सेफ, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।